यूरोप, एक महाद्वीप जिसे कभी प्रगति, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता था, आज एक के बाद एक संकटों से घिरा हुआ है। यहाँ की चमकदार अर्थव्यवस्थाएं, मजबूत राजनीतिक व्यवस्थाएं और सामाजिक सद्भाव अब टूटने की कगार पर हैं। क्या आपको पता है कि जर्मनी और फ्रांस जैसी महाशक्तियां, जो कभी यूरोप की रीढ़ मानी जाती थीं, अब आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रही हैं? लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। एक के बाद एक संकटों ने यूरोप की नींव हिला दी है। आर्थिक मंदी का आलम यह है कि बड़े-बड़े ब्रांड्स, जिनका नाम दुनिया भर में मशहूर है, लाखों नौकरियां खत्म कर रहे हैं। राजनीतिक अव्यवस्था इतनी बढ़ गई है कि सरकारें जनता का भरोसा खो रही हैं और अपनी कुर्सी बचाने में संघर्ष कर रही हैं। और सामाजिक स्तर पर प्रवासियों की बढ़ती संख्या और अपराध दर ने समाज में असंतोष और अस्थिरता पैदा कर दी है। यूरोप इस समय एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। आर्थिक मंदी, राजनीतिक अव्यवस्था और सामाजिक असंतोष तीनों ही इसकी बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं। इस संकट का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया की स्थिरता को चुनौती दे रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी, जो कभी अपनी मजबूत इंडस्ट्री, उच्च तकनीक और कुशल उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी, आज गहरे आर्थिक संकट में घिर गई है। एक समय पर यह देश पूरे यूरोप की आर्थिक रीढ़ माना जाता था, लेकिन आज यह खुद अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। जर्मनी के प्रमुख ब्रांड्स जैसे बोश, थिसेनक्रुप और वोल्क्सवैगन, जो दशकों से न केवल अपनी तकनीकी श्रेष्ठता बल्कि लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए भी जाने जाते थे, अब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बॉश, जिसने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अपनी जगह बनाई थी, ने केवल नवंबर में 7,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि जर्मनी का औद्योगिक ढांचा किस तरह कमजोर हो रहा है। थाइसेनक्रुप, जो स्टील उत्पादन और इंजीनियरिंग में अग्रणी मानी जाती है, भी अपने परिचालन में कटौती कर रही है। फोल्क्सवागन, जो कभी जर्मनी की ताकत का प्रतीक था, अब अपने उत्पादन और रोजगार को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह केवल नौकरियों के नुकसान की बात नहीं है, बल्कि इससे जुड़े परिवार, स्थानीय बाजार और समूची अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जब इतने बड़े और स्थापित ब्रांड्स, जिन पर लाखों लोग निर्भर थे, ऐसी स्थिति में हैं, तो छोटे व्यवसाय और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए हालात कितने चुनौतीपूर्ण होंगे, यह कल्पना करना भी कठिन है। यह संकट जर्मनी के औद्योगिक और आर्थिक मॉडल के लिए एक चेतावनी है, जो अब पुनर्मूल्यांकन और सुधार की मांग कर रहा है। यह समस्या सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है। फ्रांस, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां के हालात भी दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मशहूर टायर निर्माता कंपनी मिशेलिन ने आर्थिक दबाव और प्रतिस्पर्धा के चलते अपने कई प्लांट्स बंद करने शुरू कर दिए हैं। इन प्लांट्स के बंद होने से न केवल उत्पादन प्रभावित हुआ है, बल्कि हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब इतनी बड़ी और स्थापित कंपनियां, जो दशकों से आर्थिक स्थिरता का प्रतीक रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, तो छोटे और मध्यम व्यवसायों का क्या हाल होगा? इन व्यवसायों के लिए बाजार में टिके रहना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी की यह लहर समाज के हर हिस्से को प्रभावित कर रही है। लाखों परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं, जो कभी इन कंपनियों की वजह से फल फूल रही थीं, अब ठहराव का सामना कर रही हैं। रियल एस्टेट बाजार से लेकर रिटेल सेक्टर तक हर क्षेत्र में इस आर्थिक संकट का असर साफ दिखने लगा है। और यह सिर्फ फ्रांस या जर्मनी की बात नहीं है। यूरोप के अन्य देश, जो इस महाद्वीप की समृद्धि और स्थिरता की नींव माने जाते थे, अब आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक असंतोष की गिरफ्त में है। यह स्थिति बताती है कि यह संकट केवल आर्थिक नहीं है, यह पूरे यूरोप की संरचना और भविष्य को चुनौती दे रहा है। एक समय था जब यूरोप को स्थिरता और शांति का गढ़ माना जाता था। यह वो जगह थी जहां लोग बेहतर जिंदगी और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद लेकर आते थे। लेकिन आज वही यूरोप गंभीर संकट में है। सोचिए, यह बदलाव कितना बड़ा है।
यूरोप का यह संकट सिर्फ आर्थिक या सामाजिक मुद्दों तक सीमित नहीं है। यह संकट उनके नैतिक और राजनीतिक मूल्यों को भी चुनौती दे रहा है। मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों ने यूरोप की स्थिति को और कमजोर कर दिया है। जिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नैतिकता के आधार पर यूरोप खुद को एक मजबूत और आदर्श क्षेत्र के रूप में पेश करता था, आज वही दावे खोखले साबित हो रहे हैं। यूरोप की असली स्थिति को समझाने के लिए इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का बयान बहुत अहम है। उन्होंने यूरोपीय संसद में कहा था, यूरोप अब दुनिया के सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक बन गया है। हमारी व्यापार निर्भरता लगभग 50% है, जो अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों से कहीं अधिक है। और जहां तक नई तकनीकों और रक्षा तैयारियों की बात है, हम इन क्षेत्रों में सबसे पीछे हैं। ड्रैगी ने यह भी बताया कि यूरोप अपने आर्थिक मॉडल को लेकर गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। यूरोप, जो कभी दुनिया के सबसे प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्रों में से एक था, अब खुद को वैश्विक बदलावों के बीच खोता हुआ महसूस कर रहा है। यूरोप की बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए कुछ ही आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं और डिजिटल तकनीकी आयात पर उनका अत्यधिक निर्भरता है। इसके साथ ही यूरोप में ऊर्जा की कीमतें इतनी अधिक हैं कि यहां की कंपनियां अमेरिका और चीन से 2-3 गुना अधिक कीमत चुका रही हैं। ड्राघी ने यह भी चिंता जताई कि यूरोप नई तकनीकों में गंभीर रूप से पिछड़ रहा है और इस क्षेत्र में केवल 4 यूरोपीय कंपनियां दुनिया की शीर्ष 50 तकनीकी कंपनियों में शामिल हैं। इसके अलावा यूरोप की रक्षा तैयारियों का स्तर भी बहुत कम है। केवल 10 यूरोपीय सदस्य देश हैं जो नेटो की रक्षा प्रतिबद्धताओं के अनुसार अपनी जीडीपी का 2% या उससे अधिक रक्षा खर्च पर लगा रहे हैं। ड्राघी ने यह भी कहा कि अगर यूरोप अपने मूल्यों जैसे कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, शांति, समानता और समृद्धि को अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता, तो इसका अस्तित्व संकट में होगा। उनका यह बयान यूरोपीय यूनियन के लिए एक चेतावनी है कि अगर यूरोप ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक रणनीतियों को सही दिशा में नहीं मोड़ा, तो वह अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा झेलेगा। सोचिए, यह कितना डरावना है कि यूरोप, जो कभी दुनिया का नेतृत्व करता था, आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह वही यूरोप है जिसे कभी मजबूत अर्थव्यवस्था, उच्च तकनीकी प्रगति और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था। लेकिन आज यह सभी क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना कर रहा है। यूरोप के इस संकट से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या यह हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि राजनीतिक और आर्थिक गलतियां कैसे एक पूरे महाद्वीप को संकट में डाल सकती हैं? या फिर यह यूरोप के लिए एक सुनहरा मौका है, खुद को फिर से मजबूत करने और नई दिशा में आगे बढ़ने का? यूरोप, जो कभी दुनिया की ताकतवर और स्थिर जगह मानी जाती थी, क्या वह इस चुनौती से उबर पाएगा, या यह पतन की शुरुआत है? यह सवाल केवल यूरोप के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी मायने रखता है, क्योंकि जो आज वहां हो रहा है, कल कहीं और भी हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूरोप इस संकट से बाहर निकलने की ताकत रखता है, या यह उसकी स्थिरता के अंत की शुरुआत है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।